नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे, बहुत ही बेहतरीन होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि आपका जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है वो 22 फरवरी से होने वाला है। 22 फरवरी 2024 से आपका बोर्ड एग्जाम जो है वो होने वाला है। जिन बच्चों को अभी नहीं पता है या अभी नहीं देख पाए हैं स्कीम कि उनका एग्जाम कब से हो रहा है, किस डेट को कौन सा एग्जाम है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। लिंक के माध्यम से आप पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। उस पे हमने एक वीडियो अच्छी तरीके से बना दिया है, जो कि उसमें आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगी कि आपका एग्जाम कब होगा, किस डेट से स्टार्ट हो रहा है, कितने टाइम का एग्जाम होगा, कितने बजे से स्टार्ट होगा, कितने बजे खत्म होगा, कितने बजे आपको पहुंच जाना है। ठीक है, सारी डिटेल जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं विज्ञान का पहला चैप्टर, जो कि आपने पढ़ा होगा, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, कैसे उसका हम समीकरण लिखते हैं, सारी बातें हम करेंगे इस वीडियो में। और इस वीडियो का बच्चे 2 वीडियो बनने वाला है। ठीक है, एक चैप्टर जो है इसका, इस चैप्टर का 2 वीडियो में पूरा खत्म कर दिया जाएगा चैप्टर। उसके बाद में एक वीडियो और बनेगा लेसन फर्स्ट का, जिसमें आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं या विगत वर्षों में जो पूछे गए हैं, वो क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि आपके लेसन 1 में है क्या। ठीक है, तो अब आप वो जान जाएंगे कि आपका लेसन 1 में है क्या, जब आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो जब हम एक क्वेश्चंस का वीडियो लेके आएंगे, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, तो आपको पहले से पता होगा कि हाँ सर ने ये पढ़ाया था, ये सर ने पढ़ाया था, ये क्वेश्चन भी हम जानते हैं, ये क्वेश्चन भी हम जानते हैं। तो पहले आपको ध्यानपूर्वक वीडियोस को एंड तक देखना है। अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और अब हम बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं आपके विज्ञान का पहला चैप्टर। ठीक है, तो आपका विज्ञान का जो पहला चैप्टर है बेटा, वो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण है। ठीक है, ये आपके विज्ञान का पहला चैप्टर है। जो विज्ञान का कौन सा बेटा, ये आपका विज्ञान का जो है ये लेसन 1 है। ठीक है, लेसन 1। ठीक है, तो लेसन 1 है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस मतलब कि हमारा जो रासायनिक अभिक्रिया है वो क्या होता है और इसका हम समीकरण कैसे लिखते हैं, पूरी इस वीडियो में आपको जानकारी दी जाएगी। ठीक है बच्चे, हम बात करेंगे कि जो रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है, आया कहां से। ठीक है, कहां से आया, तो बेटा हम पहले बात करेंगे इसके बारे में, इसके परिचय के बारे में। किसके बारे में बेटा, इसके परिचय के बारे में बात करेंगे। परिचय मीन्स इंट्रोडक्शन। किसके बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कि इंट्रोडक्शन में क्या। बेटा आपको पता है कि जो पूरा ब्रह्मांड है हमारा, वो पूरा ब्रह्मांड किससे मिलके बना हुआ है। बताइए किससे मिलके बना हुआ है। हाँ, द्रव्य और किससे मिलके बना बेटा, ऊर्जा से मिलके बना हुआ है। द्रव्य और ऊर्जा से मिलकर हमारा पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। ठीक है, द्रव्य तथा ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है बेटा, वो कौन सा परिवर्तन होता है, अंतरा परिवर्तन होते रहते हैं। कौन से परिवर्तन होते रहते हैं बेटा, अंतरा परिवर्तन। अंतरा परिवर्तन समझ में आ रहा है, अंतरा परिवर्तन क्या होता है। अंतरा परिवर्तन होता है कि जो अंदर ही अंदर परिवर्तन हो। जैसे कि आप भोजन करते हैं कि नहीं करते हैं, करते हैं ना। तो जब आप भोजन करते हैं तो भोजन जब आपके पेट में जाता है, ठीक है, तो जब आपके पेट में जाता है तो अंदर प्रक्रिया होती है। क्या होती है, अंदर प्रक्रिया होती है, लेकिन हम लोग देखते तो है नहीं। तो अंदर जो परिवर्तन होता है, फिर बाद में क्या, मल और मूत्र बन जाता है कि नहीं बन जाता है कि नहीं। तो वही होते हैं हमारे अंतरा परिवर्तन। ठीक है, तो जो अंतरा परिवर्तन होते हैं किसमें, द्रव्य और ऊर्जा में। ठीक है, तो द्रव्य और ऊर्जा से रिलेटेड हमारे जो आइंस्टीन जी थे बेटा, उन्होंने एक क्या दिया था, सूत्र दिया था, है ना, दिया था ना बेटा, जो था क्या, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। इसी पर निरूपित किया गया है बेटा,
इसी पे निरूपित किया गया है। द्रव्य तथा ऊर्जा में परिवर्तन के अकॉर्डिंग हमारे आइंस्टीन जी ने जो हमें सूत्र दिया था वो क्या था, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। ठीक है, तो द्रव्य हमारे कितने प्रकार के होते हैं बेटा, है द्रव्य हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो जो द्रव्य हमारे होते हैं बेटा, जो हमारे क्या होते हैं, सॉरी द्रव्य में परिवर्तन बेटा। ठीक है, द्रव्य में परिवर्तन, द्रव्य में परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं बेटा। ठीक है, जो हमारा पहला परिवर्तन है, जो बेटा हमारा पहला परिवर्तन है वो क्या है, भौतिक परिवर्तन। क्या बेटा, भौतिक परिवर्तन। क्या बेटा, भौतिक परिवर्तन। द्रव्य में परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो हमारा क्या है, भौतिक परिवर्तन है, और दूसरा हमारा क्या है बेटा, रासायनिक परिवर्तन। क्या बेटा, रासायनिक परिवर्तन। तो आपको ये कंफर्म हो गया कि आपका जो भौतिक परिवर्तन है और रासायनिक परिवर्तन है कहां से आया, है ना, कंफर्म हो गया। तो हमारा जो भौतिक परिवर्तन है और रासायनिक परिवर्तन है वो कहां से आया, द्रव्य में परिवर्तन जो होता है बेटा हमारा वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो परिवर्तन होता है भौतिक परिवर्तन होता है, और दूसरा परिवर्तन जो हमारा होता है रासायनिक परिवर्तन होता है। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले कौन से टॉपिक को पढ़ेंगे, भौतिक परिवर्तन को पढ़ेंगे। पहले हम भौतिक परिवर्तन को पढ़ेंगे कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, उसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे बेटा, रासायनिक परिवर्तन पढ़ेंगे। ठीक है, तो रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब भौतिक परिवर्तन क्या होता है ना बेटा, भौतिक परिवर्तन क्या होता है, जैसे बेटा पदार्थ में होने वाला वह परिवर्तन। ठीक है, पदार्थ में होने वाला वह परिवर्तन जो क्या बेटा, भौतिक अवस्था जैसे आकार, भौतिक गुण में परिवर्तन ही क्या कहलाता है बेटा, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। समझ में आया, समझ में आया। पदार्थ में होने वाला वह परिवर्तन, पदार्थ में होने वाला वह परिवर्तन, याद करते चलिए साथ में। ठीक है, पदार्थ में होने वाला वह परिवर्तन जो भौतिक अवस्था यानी कि आकार या और भौतिक गुण में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, हमारा भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, क्लियर हो गया, सबको याद हो गया, वेरी गुड। अब हम समझाते हैं बेटा आपको कि भौतिक परिवर्तन होता क्या है। ठीक है, कैसे आप समझेंगे, जैसे कि मान के चलो हमारे पास ये एक मार्कर है। ठीक है, जिससे मैं पढ़ा रहा हूं आपको। ठीक है, जिससे मैं पढ़ा रहा हूं आपको, ये क्या है, मार्कर है। ठीक, हमने क्या किया, भौतिक परिवर्तन हमने बताया जैसे इसकी भौतिक अवस्था आकार, आकार मतलब समझ रहे हो ना कि जैसे अभी इसका आकार क्या है, इतना बड़ा सा है बड़ा सा। अभी क्या किया जाए, इसको बीच से काट दिया जाए, इसको बीच से क्या कर दिया जाए बेटा, काट दिया जाए, तो ये 2 खंड में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो जो इसका आकार अभी इतना लंबा सा है, जब 2 खंड में होगा तो इतना छोटा सा हो जाएगा, इतने छोटे छोटे 2 टुकड़े हो जाएंगे हमारे, है कि नहीं। तो आकार में परिवर्तन होगा कि नहीं हो गया, पहले इतना बड़ा सा था, फिर जब मैंने काट दिया इसको तो ये 2 टुकड़े हो गए। तो ये 2 परिवर्तन मतलब कि ये 2 स्टेप में हो गया, 2 पार्ट में हो गया। ठीक है, अब देखो बेटा ये आकार में परिवर्तन हो गया। अब गुण में परिवर्तन, बेटा गुण में परिवर्तन कैसे होता है, भौतिक गुण में परिवर्तन हो जाए, है कि नहीं। तो आप देखे होंगे आपके घर पे, जिन बच्चों के घर पे फ्रीज होगा वो जानते होंगे, जैसे आप क्या करते हैं, जल लेते हैं, ठीक है, किसी पात्र में ले लेते हैं और आप उसके अंदर क्या करते हैं, फ्रीजर में लगा देते हैं। तो पहले क्या था बेटा, जल था, अब क्या हो गया, जब जिसमें फ्रीजर में लगा देते हैं आप तो बर्फ बन जाता है कि नहीं बन जाता है। तो उसका जो गुण है बेटा उसमें क्या हो गया, परिवर्तन हो गया कि नहीं हो गया। पहले क्या था, जल था, लिक्विड था, अब क्या हुआ, ठोस हो गया। तो उसके गुण बदल गए कि नहीं बदल गए बेटा, बदल गए हैं, है कि नहीं। तो ये क्या हो गया, हमारा भौतिक परिवर्तन हो गया। ठीक है, और बेटा बता दें आपको कि जो हमारा भौतिक परिवर्तन होता है इसमें जो हमारे द्रव्यमान होते हैं उनमें परिवर्तन नहीं होता है, जो रासायनिक संगठन होते हैं उसमें परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर, समझ में आया। अब द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता है मतलब क्या होगा, जैसे हमने लिया, मान लीजिए हमने मार्कर लिया आपको उदाहरण देते हुए, तो ये जो मार्कर है हमारा बेटा, इसको क्या करेंगे, अगर हम इसको 2 भागों में काट देंगे, लेकिन स्टार्टिंग में हमारा ये जितना वेट इसका था, ठीक है, काटने के बाद भी
इसके टुकड़े तो दो हो जाएंगे, लेकिन जो इसका वेट है वो समान रहेगा। ठीक है, इसका जो भार है वो क्या होगा, समान भार रहेगा। तो मतलब जो हमारा ये है भौतिक परिवर्तन है। क्लियर। जैसे कि बेटा हम मान के चले कि भौतिक परिवर्तन, ठीक है, हमने बताया कि लिख लीजिए बेटा, लिखते रहिए साथ में, ठीक है। वह परिवर्तन बेटा कौन सा, पदार्थ में, पदार्थ में होने वाला वह परिवर्तन बेटा, पदार्थ में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें भौतिक अवस्था जैसे आकार, भौतिक गुण में परिवर्तन क्या कहलाता है बेटा, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, कहलाता है। ठीक है, अब जैसे बेटा मान के चले हमारे पास क्या है, हमने बताया ना अभी आपको, इसे मान के चले हमारे पास ये क्या है, एक लकड़ी का अच्छा सा क्या है, टुकड़ा है। ठीक है, ये हमारा एक लकड़ी का क्या है, अच्छा सा टुकड़ा है बेटा, है। अब हमने क्या किया बेटा, इसको यहां से काट दिया, इसको हमने क्या किया, काट दिया। जब हमने इसको काट दिया बेटा तो इसके क्या हो गए, दो टुकड़े हो गए। तो इसके आकार में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, इसका आकार जो है बदल गया। ठीक है, इसका आकार क्या हो गया, बदल गया। तो ये क्या हो गया, भौतिक परिवर्तन में हो गए। जैसे कि बेटा हम मान लें, क्या हमने मान लीजिए एक हमने क्या ले लिया, सेब ले लिया। क्या ले लिया बेटा, सेब ले लिया। थोड़ा टेढ़ा मेरा सेब है, इसको हमने क्या किया, काट दिया ना। तो इसका जो पार्ट है बेटा ये दो भागों में हो गया। कैसे, ऐसे देखो, ऐसे देखो हो गया है ना, ऐसे कटेगा तो भाई ऐसे हो जाएगा है ना, तो दो भागों में हो जाएगा। तो ये क्या हो गए, अलग अलग हो गए, मतलब इसका आकार बदल गया, इसके आकार में परिवर्तन हो गया, है कि नहीं। तो ये हमारा क्या हो गया, भौतिक परिवर्तन हो गया। जैसे बेटा जल हमने लिया, मान के चलो हमने क्या लिया, एक पात्र में क्या ले लिया, जल ले लिया, है ना। इसको हमने क्या किया, गर्म कर दिया, है ना। इसको मान के चलो हमने क्या किया, एक बढ़िया सा लैंप लिया और इसको क्या कर दिया, हमने गर्म कर दिया। ठीक है, लैंप के द्वारा हमने इसको क्या कर दिया, गर्म कर दिया। तो जल को हम गर्म करेंगे बेटा तो ये क्या होगा, ये जो हमारा जल होगा बेटा ये क्या होगा, ये वाष्प के रूप में ऐसे उड़ने लगेगा, है कि नहीं। ये वाष्प में उड़ने लगेगा तो ये वाष्प बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो इसका जो गुण है बेटा, गुण में परिवर्तन हो जाएगा। अभी लिक्विड फॉर्म में था, अब जब वाष्प बना तो गैस के फॉर्म में हो गया, है कि नहीं, गैस में परिवर्तित हो गया। तो ये क्या हुआ, इसके गुण में भी परिवर्तन हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, भौतिक परिवर्तन हो गया। उम्मीद है कि आपका जो भौतिक परिवर्तन है इसमें कोई डाउट नहीं होगा, आपका भौतिक परिवर्तन क्लियर हो गया होगा, है ना। अगर आपसे उदाहरण पूछा जाए बेटा कि इसके उदाहरण क्या हैं, ठीक है, इसके उदाहरण क्या हैं भौतिक परिवर्तन के, तब तो आप बता ही देंगे, है ना। जैसे मान के चलो क्या, लकड़ी का कटना बेटा, क्या मान लिया जाए, लकड़ी का कटना, है ना, लकड़ी का कटना। जैसे मान के चलते बेटा क्या, सेब का कटना बेटा, क्या, सेब का कटना, है ना, सेब का कटना, है कि नहीं। इसके बाद मान लिया जाए बेटा जल से क्या बनना बेटा, वाष्प बनना, है ना, जल से वाष्प बनना। और क्या, बर्फ का बनना बेटा, क्या मान लिया जाए, बर्फ का बनना, ठीक है, आदि आदि। ये हमारे सब क्या हो गए बेटा, भौतिक परिवर्तन हो गए। ये हमारे कौन से परिवर्तन हो गए बेटा, भौतिक परिवर्तन हो गए। क्लियर, भौतिक परिवर्तन में कोई डाउट, किसी को कोई डाउट नहीं है। तो आपका भौतिक परिवर्तन आपको क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे बेटा हमारा कौन सा, सेकंड पॉइंट, रासायनिक परिवर्तन। किसमें बात करेंगे बेटा, रासायनिक। दूसरा पॉइंट क्या है, रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, इसके परिभाषा के माध्यम से हम जानेंगे। तो रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा क्या होती है बेटा, पदार्थ में होने वाले वे परिवर्तन, पदार्थ में होने वाले वे परिवर्तन
पदार्थ में होने वाले वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के अणुओं का रासायनिक संगठन रासायनिक संगठन व द्रव्यमान परिवर्तित होकर बेटा क्या होकर द्रव्यमान परिवर्तित होकर क्या करते हैं परिवर्तित होकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ का क्या करते हैं बेटा निर्माण करते हैं। एक या एक से अधिक पदार्थ का क्या करते हैं निर्माण करते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। ठीक है, अब बेटा हम बात करेंगे कि रासायनिक परिवर्तन में हमने पढ़ा कि पदार्थ में होने वाले वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के अणुओं का रासायनिक संगठन व द्रव्यमान परिवर्तित होकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। समझ में आया? जैसे कि हमने देखा था बेटा हमारा जो भौतिक परिवर्तन था उसके आकार व गुण में परिवर्तन होता था। ठीक है, और ये जो हमारा है इसके रासायनिक संगठन और द्रव्यमान दोनों में परिवर्तन होकर बेटा एक नया पदार्थ बनता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि रासायनिक परिवर्तन अगर होगा तो एक नया पदार्थ बनेगा। और हमने भौतिक परिवर्तन पढ़ा था कि हमारा जो पदार्थ था वो वही पदार्थ था। जैसे कि हमारा मार्कर था तो कटने के बाद में दो पार्ट हो गए बट था वो मार्कर ही। लेकिन हमारे रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा बेटा इसमें ये मार्कर था। ठीक है, तो हमारे इसके दो टुकड़े थे तो दोनों आपस में मिलकर क्या करेंगे बेटा एक नया पदार्थ बना लेंगे। समझ में आया कि जो क्या होगा हमारा रासायनिक जो परिवर्तन होगा इसमें जब हमारा रासायनिक संगठन व द्रव्यमान मतलब कि जो हमारे दो पदार्थ होंगे वो आपस में मिलेंगे और मिलने के बाद में क्या करेंगे एक नए पदार्थ का निर्माण करेंगे, वो हमारा क्या होगा परिवर्तन बेटा रासायनिक परिवर्तन होगा। जैसे बेटा उदाहरण के माध्यम से समझाएंगे। उदाहरण जैसे बेटा मान के चलो ठीक है कि हमारे पास क्या है। ठीक है, हम मान के चलते हैं हमारे पास कोई एक कागज का टुकड़ा है। ठीक है, आपने लाइटर लिया, आपने क्या किया एक लाइटर लिया और इसके माध्यम से क्या किया इस कागज के टुकड़े को जला दिया। ठीक है, जब आप जलाओगे बेटा तो ये धीरे 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 क्या होगा ऐसे जल जाएगा। पहले इतना जलेगा फिर ऐसे जलेगा, ऐसे जलते जलते क्या होगा ये पूरा जल जाएगा। और जलने के बाद में इसका कुछ अवक्षेप कुछ राख इसका बचेगा बेटा, बचेगा है ना। तो अब क्या हुआ जब हमने कागज को जलाया तो एक राख प्राप्त हुआ। तो राख जो बेटा हमारा होगा ये एक क्या होगा बेटा ये एक नया पदार्थ होगा बेटा। ये क्या होगा एक हमारा नया पदार्थ होगा, एक नए पदार्थ के रूप में मिला हमें। अब हम चाहें कि इस राख से फिर से कागज बना लें तो बनेगा बेटा नहीं बनेगा। बन जाएगा नहीं बनेगा ना। तो यही हमारा क्या हुआ बेटा रासायनिक परिवर्तन हुआ। क्लियर? अब देखो बेटा अगर हम दूसरा परिभाषा लें तो एक हमारा क्या है कैंडल है। ये क्या है हमारा बेटा कैंडल है। इसके अंदर एक बत्ती होती है, पूरी होती है कि नहीं होती है? होती है ना। अब देखो इस बत्ती को अगर हम जला दिया जाए ठीक है तो जलाते जलाते बेटा ये क्या होगा ये ऐसे धीरे धीरे ये मोम पिघलता जाएगा और ये जो बत्ती है ये जलती चली जाएगी है ना। ये बत्ती क्या होगी ये जलती चली जाएगी। अब ये बत्ती जलेगी बेटा तो जलते 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 एक ऐसा समय आएगा कि यहां तक जल जाएगी और ये खत्म हो जाएगी है। तो क्या हम अब ये खत्म हो गई बत्ती जल के तो क्या हम इस बत्ती को फिर से दोबारा प्राप्त कर सकते हैं? नहीं प्राप्त कर पाएंगे बेटा है ना। तो ये हमारा क्या हुआ इसका मतलब ये जल जाए और जलने के बाद में क्या हो जाएगा ये एक नए पदार्थ के रूप में निर्मित हो जाएगा। दोबारा हम उस पदार्थ को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यही हमारा क्या कहलाता है बेटा रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जो हमारा प्रारंभ में जो पदार्थ लिए जाते हैं बेटा वो परिवर्तन हो जाते हैं, परिवर्तित होकर एक नया पदार्थ बन जाता है,
वो हमारा क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। क्लियर, समझ में आ गया बेटा कि रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेटा इसके बाद में रासायनिक परिवर्तन के गुण के बारे में। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन के गुण। ठीक है, हम बात करेंगे बेटा इसके बाद किस पॉइंट पे, रासायनिक परिवर्तन के गुण। रासायनिक परिवर्तन के गुण। ठीक है, अब देखो बेटा जो रासायनिक परिवर्तन हो गया उसका गुण क्या हो सकता है। ठीक है ना, तो इसमें हम पहला पॉइंट बात कर लें बेटा कि इसमें एक नया पदार्थ बनता है बेटा, नया पदार्थ बनता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट बात किया जाए इसमें, इसके मूल गुण में परिवर्तन हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता है इसका परिवर्तन बेटा, हो जाता है ना। इसका जो मूल गुण होगा बेटा वो परिवर्तित हो जाएगा। जैसे क्या, पहले कागज था तो इसका कागज क्या है, मूल गुण है ना, बाद में राख हो गया तो इसका मूल गुण क्या, राख में परिवर्तन हो गया है ना, तो इसके जो मूल गुण में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, या अस्थाई होता है। क्या होता है बेटा, अस्थाई होता है। अस्थाई मतलब बेटा परमानेंट, परमानेंट, परमानेंट मतलब बेटा कि क्या हुआ बेटा, चेंज हो जाता है। एक बार चेंज हुआ ना तो वो अस्थाई हो गया, अब वो दोबारा वहां से यहाँ, मतलब कि अस्थाई मतलब क्या बेटा, यहां से जला और ये क्या राख बन गया। अब राख बन गया मतलब ये अस्थाई हो गया। अब राख से हम दोबारा इसको कागज में नहीं परिवर्तित कर पाएंगे। तो ये क्या हो गया बेटा, यह अस्थाई होता है ना। और मैं चौथा पॉइंट क्या बेटा, यह एक अनुत्क्रमणीय होता है बेटा। क्या होता है, अनुत्क्रमणीय होता है। अनुत्क्रमणीय बेटा अनुत्क्रमणीय क्या होता है, जो अनुत्क्रमणीय हमारा होता है बेटा कि वह एक दिशा में चलती है बेटा। अनुत्क्रमणीय मतलब कि यह हमारी जो परिवर्तन जो हमारा होता है वो एक ही दिशा में होता है। जैसे हमने क्या किया बेटा, यहाँ पे मान के चलिए हमने कागज को लिया और जलाया, जलाने के बाद में यहाँ हमें क्या प्राप्त हुआ, हमने बताया ना अभी बेटा कि राख प्राप्त हुआ। तो अब ये यहां से यहां चला आया। ठीक है, मतलब जिसकी ये जला, जलने के बाद में राख बन गया। तो अब ये क्या हो गया बेटा, ये यहां से यहां पहुंच गया। अब ये यहां पे आने पर अस्थाई हो गया, मतलब कि ये जो हमारा है, ठीक है, ये किसको दर्शाता है, अनुत्क्रमणीय को दर्शाता है कि जो ये हमारा क्रिया है वो एक ही दिशा में चल रही है। अब यहां से दोबारा ये वापस नहीं आ सकती, इसे हमको क्या कहते हैं बेटा, अनुत्क्रमणीय। ठीक है, अब इसी का अपोजिट बेटा हम बात करते हैं भौतिक परिवर्तन के गुण के बारे में बेटा, भौतिक परिवर्तन के गुण। ठीक है, भौतिक परिवर्तन के गुण। ठीक है, अब भौतिक परिवर्तन का गुण बेटा, पहला गुण, अब इसी से क्या करो, इसी का अपोजिट कर दो बेटा, है ना। एक नया पदार्थ बनता है ना, तो इसमें क्या होगा बेटा, इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है ना। इसमें भौतिक अवस्था जैसे आकार, गुण में परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट हम लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे, या अस्थाई होता है बेटा। हमारा जो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, या अस्थाई होता है। तो हमारा जो भौतिक परिवर्तन होगा क्या होता है बेटा, या क्या होगा, अस्थाई होगा। क्या होगा बेटा, क्या हमारा क्या होगा, अस्थाई होगा, है कि नहीं। यह एक अनुत्क्रमणीय होता है, तो यह क्या होगा बेटा, भौतिक परिवर्तन हमारा क्या होगा, या उत्क्रमणीय होगा। क्या होगा बेटा,
उत्क्रमणीय होगा। ठीक है, उत्क्रमणीय बेटा मतलब कि यह जो हमारी होगी यह आपकी क्रिया दोनों दिशा में होगी। जैसे कि बेटा मान के चले हमारा क्या है, कागज है, कागज को ही लेके चल रहे हैं बेटा। ठीक है, हमारा क्या है, कागज है। ठीक है, अब इस कागज को काट दिया जाए, है ना, इस कागज को काट दिया जाए, तो इस कागज को अगर काट दिया जाएगा तो ये दो खंड में हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन इस कागज को फिर जोड़ा भी तो जा सकता है बेटा। इस कागज को हमने जोड़ दिया फिर वही हो गया, है ना। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, जैसे पानी, जैसे बेटा पानी, है ना, तो पानी से हम एक तरफ क्या करेंगे बेटा, पानी से बर्फ बनता है, पानी से बर्फ बन गया। अब हम क्या करेंगे, बर्फ से पानी को भी तो बना सकते हैं बेटा, है ना। जैसे पानी है, पानी को हमने फ्रिज में लगाया, बर्फ बन गया, जम गया। अब इसको हम फ्रिज से बाहर निकालेंगे, इसको हम फ्रिज से बाहर निकाल देंगे, और जैसे बाहर निकालेंगे फिर क्या होगा, ये इस पे थोड़ा सा आट देंगे, है ना, इस पे क्या करेंगे, थोड़ा सा इस पे टेम्परेचर बढ़ाएंगे इस पे, और यही टेम्परेचर बढ़ाएंगे तुरंत फिर क्या होगा, पानी के रूप में आ जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, यह जो हमारी क्रिया होगी ये दोनों दिशा में होगी बेटा। तो दोनों दिशा मतलब कि यह हमारी उत्क्रमणीय क्रिया होगी। क्लियर हो गया बेटा, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्लियर हो गया। हाँ, अब इसके आगे हम बात करेंगे बेटा रासायनिक। तो बेटा हम बात करेंगे अब किस पे, रासायनिक अपक्रिया पे। तो रासायनिक अपक्रिया क्या होती है, ठीक है, हमने पढ़ लिया कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक परिवर्तन के गुण हमने पढ़ लिए, रासायनिक परिवर्तन के गुण हमने पढ़ लिए। अब हम क्या पढ़ेंगे बेटा, रासायनिक अपक्रिया। अब हमारा क्या हुआ, मेन टॉपिक आ गया, जो हमारा लेसन का नाम है रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण। तो हम पढ़ेंगे बेटा रासायनिक अपक्रिया क्या होती है। बेटा क्या होती है, रासायनिक अपक्रिया हमारी क्या होती है। ठीक है, तो इसका हम परिभाषा लिखेंगे बेटा। इसका हम क्या लिखेंगे, पहले परिभाषा जानेंगे, किसकी परिभाषा क्या होती है, रासायनिक अपक्रिया की परिभाषा क्या होती है बेटा। ठीक है, तो जब एक या एक से अधिक पदार्थों, एक या एक से अधिक पदार्थों के परमाणु, एक या एक से अधिक पदार्थों के परमाणु क्या होते हैं बेटा, पुनर्व्यवस्थित होते हैं। क्या होते हैं, पुनर्व्यवस्थित। पुनर्व्यवस्थित होकर एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं। एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं। निर्माण करते हैं क्या कहलाते हैं बेटा, रासायनिक अपक्रिया कहलाते हैं। ठीक है, जब एक या एक से अधिक पदार्थों के परमाणु पुनर्व्यवस्थित होकर एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, क्या कहलाते हैं, रासायनिक अपक्रियाएं कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं बेटा, रासायनिक अपक्रियाएं कहलाते हैं। देखो बेटा सिंपल सा है, क्या करेगा, जब एक या एक से अधिक परमाणु होंगे, जैसे कि मान के चलो एक हमारे पास कोई जल है, ठीक है, दूसरा परमाणु हम मान के ले चलते हैं कि हमने क्या ले लिया, चीनी ले लिया। ठीक है, दूसरा परमाणु हमने क्या ले लिया, चीनी ले लिया। तो एक या एक से अधिक मतलब हमने एक जल ले लिया और एक से अधिक हमने क्या ले लिया, चीनी ले लिया। अब क्या करेंगे, इसके जो परमाणु होंगे बेटा, इसके क्या होंगे, पदार्थ के जो के परमाणु होंगे, परमाणु मतलब कि उसके अंदर छोटे छोटे कण होंगे कि नहीं होंगे, तो दोनों परमाणु, इसके परमाणु पुनर्व्यवस्थित मतलब समझे बेटा कि आपस में मिल जाना, मतलब दोनों आपस में क्या करते हैं, मिल जाते हैं। ठीक है, तो पुनर्व्यवस्थित होकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो जैसे बेटा एक पदार्थ है, उसको क्या होता है, अब जल और चीनी को मिलाएंगे तो क्या बनता है, शरबत बनता है ना बेटा। तो शरबत बन जाएगा, है ना, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, मीठा जल, जिसे हम क्या बोलते हैं, मीठा जल बोलते हैं। तो मीठा जल बन जाएगा, शरबत बन जाएगा। तो क्या हुआ, एक नया पदार्थ बन गया, है ना, एक नया पदार्थ बन गया। तो एक नए पदार्थ का क्या होता है, निर्माण होता है, निर्माण करते हैं, रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। जैसे कि बेटा हम मान लेते हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। अब बेटा ये दोनों आपस में जब मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, CO2, है ना,
ये दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा, है ना। तो ये क्या है बेटा, हमारा कार्बन है, क्या है बेटा, कार्बन, ठीक है। ये क्या है, हमारा ऑक्सीजन है, क्या बेटा, ऑक्सीजन। अब ये क्या करेंगे, आपस में जब मिलेंगे तो क्या बना लेंगे बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड, बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ठीक है। अगर बेटा इसके हमें शब्दों में लिखना हो, अगर इसको शब्दों में लिखना हो तो क्या लिखेंगे बेटा, जब हम कार्बन के साथ ऑक्सीजन, कार्बन के साथ बेटा ऑक्सीजन का कार्बन के साथ ऑक्सीजन का क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं, ठीक है। तो हमें क्या प्राप्त होता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया बेटा इसका उदाहरण, क्या हो गया बेटा, इसका उदाहरण। अब देखो बेटा, जो हमारे रासायनिक अभिक्रिया होते हैं, तो ये हमारी एक क्या हुई बेटा, ये हमारी क्या हुई, एक रासायनिक अभिक्रिया हुई, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का ढंग बेटा, है ना, कि रासायनिक अभिक्रिया लिखते कैसे हैं, अब इसके बारे में जान ले बेटा। जो हमारी ये जो तीर है बेटा, ये जो क्या है, तीर है, तो इससे पहले जो हमारा होता है, इससे पहले वाला जो हमारा होता है वो क्या होता है बेटा, अभिकारक होता है। क्या होता है बेटा, अभिकारक होता है, ठीक है। और जो बाद वाला होता है बेटा, जो बाद वाला होता है वो क्या होता है, उत्पाद होता है, उत्पाद होता है, ठीक है, ठीक है बेटा। और बेटा जो अभिकारक है उत्पाद है, ठीक है। और एक हमारा क्या होता है बेटा, पहला हमने क्या किया, अभिकारक, पहला क्या होता है, अभिकारक होता है। दूसरा क्या हो गया बेटा, हमारा उत्पाद हो गया, क्या हो गया बेटा, उत्पाद हो गया। तीसरा हमारा क्या होगा बेटा, उत्प्रेरक, उत्प्रेरक, ठीक है, ठीक है। तो जो हमारा बेटा अभिकारक होता है, जो हमारा बेटा क्या होता है, अभिकारक होता है, ठीक है, अभिकारक, ठीक है। तो अभिकारक हमारा क्या होता है बेटा, जो हमारा, अब बेटा हम क्या बात करेंगे, जो हमारा अभिकारक होता है, ठीक है। अभिकारक हमारा बेटा कि किसी अभिक्रिया में, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ जो प्रारंभ में लिए जाते हैं बेटा, जो प्रारंभ में लिए जाते हैं वो हमारे क्या होते हैं, अभिकारक होते हैं, ठीक है। हमारा उत्पाद क्या होता है बेटा, अभिक्रिया के फलस्वरूप, अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त पदार्थ, अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त पदार्थ उत्पाद कहलाता है बेटा। क्या कहलाता है, उत्पाद कहलाता है, ठीक है। और जो हमारा उत्प्रेरक होता है बेटा, तो उत्प्रेरक जो हमारा होता है बेटा, उत्प्रेरक अभिक्रिया, उत्प्रेरक अभिक्रिया के गति को तीव्र, अभिक्रिया के गति को
तीव्र व मंद करने के काम आता है। ठीक है, जो हमारा उत्प्रेरक होता है बेटा, उत्प्रेरक अभिक्रिया की गति को तीव्र व मंद करने के काम में आता है। क्लियर, समझ में आ गया? अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है और उत्प्रेरक क्या होता है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप नोट्स में लिख लीजिए। ठीक है, अब इसके आगे हम बात करेंगे बेटा, हम रासायनिक अभिक्रियाओं का निरूपण, रासायनिक अभिक्रियाओं के निरूपण के बारे में हम अगले पॉइंट रासायनिक अभिक्रियाओं का निरूपण के बारे में बात करेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं का निरूपण कैसे किया जाता है। ठीक है, तो बेटा किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का निरूपण निम्न प्रकार से किया जाता है। ठीक है, कैसे किया जाता है आप देख सकते हैं बेटा कि पहले क्या होता है, अभिकारक होता है। पहले क्या होता है बेटा, अभिकारक होता है, फिर उत्प्रेरक होता है और फिर क्या होता है, उत्पाद होता है। क्लियर, अभिकारक, उत्प्रेरक, उत्पाद। ठीक है, उत्प्रेरक क्या होता है बेटा, हमने पहले आपको, इससे पहले अपने को बताया आपको कि उत्प्रेरक जो होता है हमारा, वो क्या करता है, अभिक्रिया की गति को तीव्र तथा मंद करने के काम में आता है। ठीक है, अब देखो बेटा हम बात करेंगे अभिकारक, उत्पाद, उत्प्रेरक हो गया भौतिक अवस्था। नेक्स्ट पॉइंट क्या बेटा हमारा, भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था जैसे ठोस, द्रव, गैस, वाष्प और जलीय विलयन। ठीक है, तो ठोस को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, स्मॉल एस से प्रदर्शित करेंगे, द्रव को स्मॉल एल से प्रदर्शित करेंगे, गैस को स्मॉल जी से प्रदर्शित करेंगे और वाष्प को स्मॉल बी से प्रदर्शित करेंगे और जलीय विलयन को बेटा हम स्मॉल ए क्यू से हम प्रदर्शित करेंगे। जहां हमारा जलीय विलयन होगा बेटा वहां पे हमें स्मॉल ए क्यू लिखा मिलेगा, हम समझ जाएंगे कि यह अभिक्रिया क्या है, यह पदार्थ हमारा क्या है, यह विलयन हमारा क्या है, जलीय है। क्लियर, अगर कहीं स्मॉल बी मिला तो हमको पता होगा बेटा कि यहाँ कहीं पे वाष्प निकल रहा है। क्लियर, जहां हमें ठोस, जहां हमें स्मॉल एस मिलेगा तो हम समझ जाएंगे कि इस अभिक्रिया में कोई ठोस चीज क्या की गई है, इस्तेमाल की गई है। स्मॉल एल मिलेगा तो हमको पता चल जाएगा कि इस अभिक्रिया में कुछ ना कुछ द्रव है। और गैस, अगर जी स्मॉल जी मिलेगा तो हम समझ जाएंगे कि इस अभिक्रिया में कहीं ना कहीं गैस निकल रही है। क्लियर, तो हम ऐसे इसका निरूपण करते हैं बेटा। ऐसे हमारा बेटा ये डेल्टा है, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, डेल्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेल्टा। इसको हम बेटा, इसको जो डेल्टा होता है हमारा किसका प्रतीक होता है, ताप का प्रतीक होता है। किसका बेटा प्रतीक होता है, ताप का। ठीक है, जहां हमें डेल्टा मिलेगा हम समझ जाएंगे, हमें ये चिन्ह मिलेगा हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ इस अभिक्रिया में टेम्परेचर दिया जा रहा है। ठीक है, ये हमारा बेटा चिन्ह क्या होगा, हमने अभी आपको बताया कि ये जो चिन्ह होता है क्या होता है, अनुत्क्रमणीय होता है। अनुत्क्रमणीय मतलब बेटा यह केवल एक ही दिशा में अभिक्रिया करता है। ठीक है, अगर ये चिन्ह मिलेगा तो हम समझ जाएंगे कि जो अभिक्रिया हो रही है वो एक ही दिशा में हो रही है, मतलब वो दोबारा अपने मूल अवस्था में परिवर्तित नहीं होगी, मतलब वह रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। अगर हमको ये चिन्ह मिलेगा तो समझ जाएंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। अब देखो बेटा ये हमारा चिन्ह होता है, हमने बताया ना आपको, उत्क्रमणीय होता है। क्या होता है, उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय मतलब बेटा कि यह जो क्रिया होगी दोनों दिशा में होगी, इधर से जाएगी इधर से फिर चली जाएगी। मतलब इसमें उत्क्रमणीय में क्या होगा कि हमारे जो मूल पदार्थ होंगे वो दोबारा हम प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चिन्ह क्या हो गया, हमारी उत्क्रमणीय की हो गई। अब देखो बेटा ये ऊपर की ओर तीर निकला हुआ है, ऊपर की ओर तीर निकला हुआ बेटा, तो ये किसको दर्शाता है, गैसीय उत्पाद को दर्शाता है कि नहीं। अगर हमें कहीं ये तीर मिल गया ऊपर की तरफ तो हम समझ जाएंगे वहां पे क्या है बेटा, गैसीय उत्पाद है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ गैस यहाँ पे निकल रही है। ठीक है बेटा, अगर हमें बेटा नीचे की ओर अगर ऐसे तीर मिल जाता है बेटा तो हम समझ जाएंगे यहाँ पे क्या है, कुछ ना कुछ अवक्षेप है। अगर हमारे नीचे की ओर तीर है तो समझ जाएंगे जैसे कोई अभिक्रिया है। ठीक है, आपके सामने कोई मतलब कि निरूपित अभिक्रिया आपको दे दी गई, ठीक है, जो प्रतीकों द्वारा निरूपित है। ठीक है, अब उसमें एक नीचे की तरफ क्या कर दिया गया, तीर लगा दिया गया, तो आप समझ जाएंगे ना बेटा यहाँ पे कुछ ना कुछ इस अभिक्रिया में कुछ ना कुछ पदार्थ जो है अवक्षेप के रूप में बचा हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो बेटा हम बात करते हैं बेटा कि जो रासायनिक अभिक्रियाओं का निरूपण होता है कितने प्रकार से हम कर सकते हैं। तो बेटा हम इसको कितने प्रकार से कर सकते हैं, 2 प्रकार से कर सकते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं का निरूपण हम कितने प्रकार से कर सकते हैं बेटा, 2 प्रकार से कर सकते हैं। कितने प्रकार से कर सकते हैं बेटा, 2 प्रकार से। ठीक है,
पहला जो होता है बेटा हमारा वो होता है शब्दों द्वारा निरूपण। किसके द्वारा बेटा? शब्दों द्वारा, शब्दों द्वारा निरूपण। तो शब्दों द्वारा निरूपण करते हैं बेटा, जैसे कि देखो बेटा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जस्ता प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल। जस्ता सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके क्या बनाता है बेटा? जिंक सल्फेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस को क्या करता है? विस्थापित करता है। ठीक है बेटा। तो अब देखो बेटा जस्ता सल्फ्यूरिक अम्ल जिंक सल्फेट विलयन हो गया और हाइड्रोजन गैस हमारी हो गई। तो क्या कर रहा है बेटा यहाँ पे? जस्ता सल्फ्यूरिक अम्ल जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन, मतलब हमने क्या कर दिया? इस अभिक्रिया को क्या कर दिया बेटा? शब्दों द्वारा निरूपित कर दिया। इसको हमने क्या कर दिया? शब्दों द्वारा लिख दिया। अब इसी का बेटा हमारा क्या होता है? दूसरा पॉइंट होता है प्रतीकों द्वारा निरूपण। अब हम क्या करेंगे बेटा? इसका जो है इसका हम क्या करेंगे? प्रतीकों द्वारा निरूपण करेंगे। तो जो हमने शब्द लिखा है बेटा जस्ता